अगर किसी के घर में बच्चा है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है। विटामिन डी का डोज कितना होना चाहिए? हाई डोज दें या स्टैंडर्ड डोज से काम चल जाएगा? आज एक रीसेंट रिसर्च डिस्कस करते हैं, जिसमें ये देखा गया कि हाई डोज और स्टैंडर्ड डोज विटामिन डी3 का क्या इफेक्ट पड़ता है किडनी फंक्शन और बोन मेटाबॉलिज्म पर, स्पेसिफिकली बच्चों में। बिल्कुल। और ये स्टडी चाइना में हुई थी जहां पे 150 बच्चों को इंक्लूड किया गया। सभी की एज थी 1 से 18 साल के बीच। इन सभी बच्चों को क्रॉनिक किडनी डिजीज था स्टेज 2 से 5 तक। इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को मिला स्टैंडर्ड डोज मतलब 400 IU पर डे विटामिन डी3 और दूसरे ग्रुप को मिला हाई डोज 2000 IU पर डे। ये सप्लीमेंटेशन मिनिमम 4 मंथ्स तक चली थी। हाँ, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड डोज जो यूज हुई वो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थी। हाई डोज भी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की अपर लिमिट के अंदर ही थी, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया। स्टडी का डिजाइन काफी रोबस्ट था। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, डबल ब्लाइंडेड, मतलब ना डॉक्टर्स को पता था ना पेशेंट्स को कि कौन सा डोज मिल रहा है। और आउटकम मेजर्स भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव थे। किडनी फंक्शन के लिए ईजीएफआर, सीरम यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिनूरिया, और बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बोन मिनरल डेंसिटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑस्टियोकैल्सिन और पिन-INP लेवल्स। तो सबसे पहले किडनी फंक्शन पर क्या इफेक्ट देखा गया? दोनों ग्रुप्स में, चाहे स्टैंडर्ड डोज हो या हाई डोज, सीरम 25 OHD लेवल्स इंप्रूव हुए। लेकिन जब स्पेसिफिकली किडनी फंक्शन देखा गया, तो हाई डोज ग्रुप में ईजीएफआर में थोड़ा ज्यादा इंप्रूवमेंट था। बेसलाइन पे 49.23 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर था, 4 मंथ्स बाद 59.23 हो गया। स्टैंडर्ड डोज ग्रुप में भी इंप्रूवमेंट था, लेकिन थोड़ा कम, 51.92 से 56.92 तक। लेकिन जब यूरिक एसिड की बात आई तो स्टैंडर्ड डोज ने सीरम यूरिक एसिड को सिग्निफिकेंटली कम किया, लेकिन हाई डोज ग्रुप में उतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं था। एल्ब्यूमिनूरिया भी दोनों ग्रुप्स में इंप्रूव हुई, बट डिफरेंस मेजर नहीं था। बोन मेटाबॉलिज्म की तरफ आते हैं। दोनों डोजेस से हाइपोकैल्सीमिया इंप्रूव हुई, मतलब कैल्शियम की कमी कम हुई। हाई डोज ग्रुप में अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स भी बेटर हुए, जो एक बोन टर्नओवर मार्कर है। लेकिन जब बोन मिनरल डेंसिटी यानी कि स्पाइन और फीमर नेक की BMD कंपेयर की गई, तो हाई डोज से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला स्टैंडर्ड डोज के कंपैरिजन में। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हाई डोज देने से बोन स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन डेटा क्लियरली दिखाता है कि बोन डेंसिटी में कोई सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट नहीं आई हाई डोज से। इनफैक्ट कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि अननेसेसरी हाई डोज से बोन पर एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, स्पेशली एडल्ट्स में। और एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, हाई डोज विटामिन डी से पिन-INP लेवल इंप्रूव हुआ, जो बोन फॉर्मेशन का मार्कर है। लेकिन ओवरऑल बोन मास या बोन स्ट्रेंथ में कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। तो अगर आप सिर्फ बोन हेल्थ के लिए हाई डोज सोच रहे हैं, तो एविडेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। फ्रेमवर्क की तरह सोचें तो विटामिन डी का मेन रोल है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना। लेकिन CKD में विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉमन है और उसका इफेक्ट किडनी और बोन दोनों पर पड़ता है। स्टैंडर्ड डोज से भी काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल सकती है, और हाई डोज का बेनिफिट मेनली किडनी फंक्शन पर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बोन पर नहीं। सेफ्टी की बात करें तो स्टडी में किसी भी ग्रुप में हाइपर कैल्सीमिया या कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। मतलब दोनों डोजेस सेफ थी, लेकिन अननेसेसरी हाई डोज देना स्पेशली लॉन्ग टर्म जस्टिफाइड नहीं लगता, जब तक स्पेसिफिक इंडिकेशन ना हो। एक और चीज़, स्टडी का ड्यूरेशन था 4 मंथ्स। लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए और रिसर्च की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि ईयर्स तक सप्लीमेंट देना है। और ये भी याद रखें कि ये सिंगल सेंटर स्टडी थी, सैंपल साइज मॉडरेट था, तो जनरलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन भी है। समिंग अप, तो अगर आपके बच्चे को क्रॉनिक किडनी डिजीज है और विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है, तो स्टैंडर्ड डोज यानी कि 400 IU पर डे काफी है बोन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए। हाई डोज यानी कि 2000 IU पर डे से किडनी फंक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बोन डेंसिटी में कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। और अगर आप सिर्फ बोन हेल्थ के लिए सोच रहे हैं तो हाई डोज का कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिख रहा है। स्टैंडर्ड डोज से ही काम चल जाएगा और सेफ्टी भी बेटर है। किडनी फंक्शन के लिए अगर डॉक्टर रिकमेंड करें तो हाई डोज कंसिडर किया जा सकता है, बट रूटीन में सबको हाई डोज देना जरूरी नहीं है। ये भी याद रखें कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक पार्ट है ओवरऑल मैनेजमेंट का। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर मॉनिटरिंग भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। और हर बच्चे की नीड्स अलग हो सकते हैं, तो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच बेस्ट है। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी है या किडनी डिजीज है, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के डोज ना बदलें। रेगुलर ब्लड टेस्ट और मॉनिटरिंग जरूरी है, स्पेशली CKD पेशेंट्स में। तो आज का टेक अवे सिंपल है। हाई डोज विटामिन डी से किडनी फंक्शन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन बोन हेल्थ के लिए स्टैंडर्ड डोज ही सफिशिएंट है। और अननेसेसरी हाई डोज अवॉइड करें अनलेस स्पेसिफिकली डॉक्टर रेकमेंड करे। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ, बोन हेल्थ या किडनी फंक्शन में इशू है, तो स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें।
रिसर्च इवॉल्व हो रही है, लेकिन अभी के लिए यही बेस्ट एविडेंस है। अगले एपिसोड में किसी और पेडियाट्रिक हेल्थ टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद सुनने के लिए।